नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसां ईसो पञ्चनमक्कारो सप्तपावपणासनं मङ्गलानं च सम्ये सिंहडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्याः जैनधर्मस्तु मङ्गल सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी बात चल रही थी शरीर, मन और आत्मा तीनों अलग है। शरीर, मन और आत्मा तीनों अलग होने की वजह से शरीर की क्रिया, मन की क्रिया और आत्मा की क्रिया वह भी तीनों अलग अलग है। शरीर की क्रिया को कहेंगे प्रवृत्ति, आचार। मन की क्रिया को कहेंगे वृत्ति, विचार। और आत्मा की क्रिया यानी परिणति। आत्मा किस परिणाम में अपने आप को रखती है या किस परिणाम में आत्मा रहती है, वह किस मान्यता को लेकर चलती। अब प्रश्न यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये बनता है कि मन और आत्मा इन दोनों को अलग कैसे समझें, क्योंकि शरीर और आत्मा, इंद्रियां और आत्मा, इन दोनों को अलग समझना सरल है। वह समझ में भी आता है, स्वीकार में भी आता है और देखने को भी मिलता है कि आत्मा शरीर में से निकल गई, शरीर वैसा का वैसा ही रहा, फिर भी आत्मा निकल गई तभी तो ऐसा हुआ। और उसके पहले शरीर में सब गतिविधियां चल रही थी, सब सक्रियता दिख रही थी, क्योंकि उसमें आत्मा की उपस्थिति थी। यानी शरीर और आत्मा, पांच इंद्रियां और आत्मा, इनको अलग समझना, स्वीकारना सरल है, परंतु मन और आत्मा इसका ही भेद करना सबसे मुश्किल पड़ता है। मन की क्रिया और आत्मा की क्रिया, इन दोनों को अलग करना मुश्किल पड़ता है। तो आज हम मन और आत्मा इन दोनों के विवेक को समझते। अब आत्मा वह चैतन्यमय, मन वह जड़, मन वह कर्म के उदय का फल, कर्म के उदय से मन है। आत्मा किसी कर्म के उदय का फल नहीं। माता के गर्भ में जब हम आए तब पिछले जन्म से हम शरीर लेकर नहीं आए। माता के गर्भ में हमें यह शरीर के साथ संयोग हुआ, यह शरीर के वस्त्र हमने धारण किए। तो मृत्यु के समय वह शरीर का वियोग होते हुए ये शरीर के वस्त्र निकाल देकर आत्मा आगे निकलेगी। उसी प्रकार मन भी हम पिछले जन्म से लेकर नहीं आ सकते। पिछले जन्म का मन पिछले जन्म में छूट गया। माता के गर्भ में आए तब मन के साथ आत्मा का संयोग हुआ। अब माता के गर्भ में आने के पश्चात मन के साथ संयोग हुआ, तो मृत्यु के समय वह संयोग वियोग में परिवर्तित होते हुए मन का संयोग मन के वियोग में परिवर्तित होते हुए मन से आत्मा अलग हो जाएगी। बराबर है। अब जिन्हें जीव विचार का अभ्यास होगा उन्हें समझ में सरलता से आ सकेगा कि आत्मा वह जब कभी भी माता के गर्भ में आती है तब 6 प्रकार की पर्याप्तियां बताई। 6 पर्याप्ति यानी एक प्रकार की मशीनरी जो जड़ से बनी हुई है,
तो वो मशीनरी, उससे हमें मनः पर्याप्ति प्राप्त होती है और वो मनः पर्याप्ति नाम की मशीनरी से विचारों की क्रिया हो पाती है। जिस प्रकार हमने आगे बात की कि शरीर में कोई शब्दों का गोडाउन नहीं है, शरीर में शब्द संग्रहित नहीं है, तो ये शब्द जो निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं? तो बाहर में वो शब्दों का रॉ मटेरियल, कच्चा माल बिखरा हुआ है 14 राजलोक में पूरी तरह से। और आत्मा जब माता के गर्भ में आई तब उसने वह मशीनरी बनाई। कौन सी? भाषा पर्याप्ति नाम की मशीनरी। वह मशीनरी से क्या हुआ कि वो जो कच्चा माल शब्दों का था वह ग्रहण हुआ, फिर उसे शब्दों का आकार मिला और बोलते ही वह शब्द वातावरण में वापस छूट गए, बिखर गए। समझ रहे? यह प्रक्रिया जिस प्रकार से भाषा के लिए है, उसी प्रकार से हमने जो भोजन ग्रहण किया, वह भोजन हमारे शरीर में आहार के रूप में जाते हुए वह 7 धातु की साइकिल की जो प्रक्रिया चलती है वह भी आहार पर्याप्ति नाम की मशीनरी से होता है। कच्चा माल क्या था? कच्चा माल सामान्य उस भाषा की परिभाषा को समझने के लिए रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कच्चा माल वो था। और जब ग्रहण किया तब क्या हुआ? वह 7 धातु की साइकिल के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया हुई ना, समझ रहे हो? और फिर क्या हुआ? वह प्रक्रिया होने के बाद उसमें जो बचा कुचा था वह शरीर के 7 छिद्र या 9 छिद्रों में से वापस बाहर निकलता है और कुदरत में मिल गया। समझ रहे हो? हमने भोजन ग्रहण किया तो भोजन केवल इनपुट नहीं हो रहा है ना, साथ में शरीर के 7 छिद्रों में से उसका आउटपुट यानी इनपुट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, यानी बाहर भी जा रहा है। तो जिस प्रकार से यह प्रक्रिया हुई कि हमने रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वह हमने ग्रहण किया। शरीर में रोटी रोटी के रूप में थोड़ी ना रहेगी, सब्जी सब्जी के रूप में थोड़ी ना रहेगी, दाल या चावल दाल चावल, क्या मिठाई, फरसाण, वो उस रूप से थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि शरीर के लिए वो उस प्रकार से उपयुक्त ही होगी। वह कब उपयुक्त होगी? जब वो 7 धातु की जो साइकिल बताई है, जो पूरा चक्र बताया है, वो चक्र के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ये परिवर्तित किससे हुआ? कोई ऐसी शक्ति होगी तो परिवर्तित होता है ना। जिस प्रकार हमारे शरीर में यह प्रक्रिया होती है तो पशुओं के शरीर में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर में जो प्रक्रिया है तो पशु के शरीर में भी वह प्रक्रिया है। इसलिए भोजन जो हम लेते हैं तो पहले रस नाम की धातु, फिर रक्त नाम की धातु, बराबर। अब रक्त यानी खून, खून में पता चलेगा कि देखो ये हिस्सा, ये रोटी का हिस्सा है, ये सब्जी का हिस्सा है, ये दाल का हिस्सा है, ये देखो ये चावल का हिस्सा है, ये मिठाई का हिस्सा है। ऐसा कोई फर्क वहां पर नहीं है। बात समझ रहे? तो ये प्रक्रिया किससे हुई? रक्त में से यानी खून, ब्लड में से मांस, मांस में से हड्डी, मज्जा, चर्बी, और फिर वीर्य, और फिर जो बचा कुचा है, जो एक्स्ट्रा, जो अभी ये 7 साइकिल में नहीं हुआ, फिर वो शरीर में से 7 छिद्रों के द्वारा, पुरुषों के और स्त्रियों के 9 छिद्रों के द्वारा, बड़े छिद्र और एकदम छोटे छोटे यानी शरीर के जो 3.5 करोड़ रोम बताए हैं, उसमें से भी वह विसर्जित यानी बाहर निकलता है। तो ये चक्र चला, समझ रहे? उसी प्रकार तो ये मशीनरी कौन सी थी कि जो हमने रोटी, सब्जी, दाल, चावल लिए, चारों दिखने में अलग है, चारों के मूल द्रव्य भी अलग है। रोटी गेहूं से बनी, सब्जी वनस्पति है, हरी सब्जियां के रूप में है, फिर चावल चावल के रूप में है, और फिर दाल वो भी कठोर के रूप में है। यहाँ सब अलग अलग है। मिठाई में शक्कर आती है, घी, शक्कर आता है, घी आता है, इलायची आता है, मसाले वगैरह जो भी आते हो वो सब भी आता है, सब कुछ आता है। पर जब वो 7 धातु की साइकिल में गया तब कुछ अलग रहा, तब कुछ अलग नहीं रहा, तब सब एक समान रूप ही हमें प्रतीत होते हैं। समझ रहे हो? तो वह आहार पर्याप्ति नाम की मशीनरी है। उस मशीनरी के प्रभाव से, उस मशीनरी की शक्ति से यह सब प्रोसीजर होती है या प्रक्रिया होती है। समझ में आया? उसी प्रकार भाषा पर्याप्ति नाम की शक्ति है
उससे जो कच्चा माल, जो शब्दों का रॉ मटेरियल वातावरण में होता है, वो मशीनरी से ग्रहण होकर फिर उसमें से शब्दों का आकार बना, और हम जैसे ही वो बोलते हैं, अब हम जब बोलने जाते हैं तभी ये प्रक्रिया साथ में हो जाती है। समझ रहे हो? उसी प्रकार विचार की प्रक्रिया है कि विचारों के लिए वो विचार अंतर में क्या संग्रहित है? वह संग्रहित नहीं है, तो उसका भी कच्चा माल बाजार में पूरी विश्व में भरा हुआ है, और मन पर्याप्ति नाम की शक्ति से वो कच्चा माल ग्रहण हुआ, विचारों का आकार उसने लिया, और फिर जैसे ही हमने विचार किया तो वो वातावरण में वापस छूट जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो मन वह मन पर्याप्ति से बनता है, इसलिए वह पुद्गल स्वरूप है। आत्मा किसी वस्तु से निर्मित नहीं है, आत्मा में कोई निर्माण होने की प्रक्रिया नहीं है। अब जहां निर्माण होगा वहां नाश भी होगा ना। आपका ये कपड़ा बना तो बना तो क्या होगा? ये मिटेगा। जन्म है वहां मरण है, संयोग है वहां वियोग है, तो निर्माण है वहां नाश है। समझ रहे हो? तो पुद्गल के रूप में ऐसी प्रक्रिया पुद्गल में घटित होगी, आत्मा में कोई निर्माण नहीं, इसलिए आत्मा में कोई नाश नहीं। मन का निर्माण हुआ तो मन का नाश हुआ, शरीर का निर्माण हुआ तो शरीर का नाश होता है। समझ रहे हो? तो उस प्रकार से मन वह जड़ है, और वो मन पर्याप्ति से माता के गर्भ में आने के पश्चात हमारे साथ जुड़ा, और मृत्यु होते ही वह मशीनरी भी छूटेगी और उसके साथ वह मन भी यहाँ पर छूट जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब दूसरी बात, मन कर्म के उदय का फल है। संगनी नाम कर्म, पर्याप्ता नाम कर्म, उससे मन मिला। तो कर्म वह साकार और जड़ है। साकार यानी जो आकार सहित हो उसे साकार कहेंगे, और जो साकार है वह जड़ है, जो हमारे व्यवहार में आता है, हमें पता चलता है। तो कर्म साकार और जड़ है, तो साकार और जड़ कर्म से मिलने वाला मन भी साकार और जड़ हुआ। साकार और जड़ कर्म से साकार और जड़ मन मिला, और उस साकार और जड़ मन से जो भी विचार होंगे उससे वापस साकार और जड़ कर्मों का ही बंध होगा। समझ में आया? अरे और भी एक बीच में बात रह गई यार, आप यार वो याद नहीं रखते हो। साकार और जड़ कर्म से साकार और जड़ मिला, तो साकार और जड़ मन से जो विचार भी होंगी वो विचार भी साकार और जड़ है। समझ में आया? साकार और जड़ कर्म से साकार और जड़ मन मिला, और वो साकार और जड़ मन से जो भी विचार, शुभ विचार या अशुभ विचार, शुभ भाव या अशुभ भाव, व शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ विचार भी साकार और जड़ है। कैसे? हम वो भी समझेंगे। समझ रहे हो? इसलिए साकार और जड़ मन से जो भी साकार और जड़ विचारों की या भावों की क्रिया होगी उससे वापस साकार और जड़ कर्मों का बंध होगा। यानी कर्म से जो मन मिला उससे वापस कर्म आया, कर्म से जो मन मिला उससे वापस कर्म आया। यानी कर्म से मिलने वाली वस्तु से कभी भी कर्म की निर्जरा नहीं होती। अशुभ भाव से भी कर्म का बंध है तो शुभ भाव से भी कर्मों का बंध ही होता है। हाँ, अशुभ भाव से अशुभ कर्म का बंध यानी पाप कर्म का बंध, शुभ भाव से शुभ कर्म का बंध यानी पुण्य कर्म का बंध, परंतु कर्मों का बंध ही होता है। तो साकार और जड़ मन से होने वाले विचारों से कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं होती। यानी जो कर्म से मन बना उस मन से वापस कर्म आएगा। आत्मा किसी कर्म के उदय से नहीं, आत्मा कर्म का फल नहीं, तो उस आत्मा से जो हम शुद्ध रूप से करते हैं उससे वापस
कर्मों की निर्जरा मुमकिन है। बोलो। हाँ, मन व कर्म के उदय से मिला, तो उस मन से जो भी विचार होंगे उससे वापस कर्म ही आते हैं। परंतु आत्मा किसी कर्म का फल नहीं, किसी कर्म से उसका निर्माण नहीं हुआ, समझ रहे हो? इसलिए आत्मा से जो शुद्ध परिणति रूप होगा, शुद्ध परिणति क्या है वो हमें समझना है। तो आत्मा से जो शुद्ध परिणति रूप क्रिया होगी, उसी से ही वास्तविक तात्विक कर्मों की निर्जरा बनती है। क्या हुआ? हाँ जी, अब देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, शुभ भाव से शुद्ध परिणति होती है, बराबर है? शुभ भाव से शुद्ध परिणति होती है, तो उसका मतलब यह हुआ कि आपको शुद्ध परिणति का मतलब पता है। शुभ भाव से शुद्ध परिणति होती है। अरे शुद्ध परिणति का मतलब तो आप तो जानते हो, तभी तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि शुभ भाव से शुद्ध परिणति होती है। तो शुद्ध परिणति का मतलब यानी, शुद्ध परिणति का मतलब, शुद्ध परिणति का मतलब, ओ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। शुद्ध परिणति का मतलब कोई वे, बराबर है? कोई वे, ऐसे ही पूछते हैं। शुद्ध परिणति का मतलब कोई वे, कने शुद्ध परिणति कह वे। आप तो फल कह रहे हैं, शुद्ध परिणति का मतलब मैं पूछ रहा हूं। शुद्ध परिणति से कर्मों की निर्जरा होती है, वो तो आपने उसका फल बताया। शुद्ध परिणति किसे कहते हैं? शुद्ध परिणति का मतलब कोई वे, आत्मा के गुण, समता। लगाओ लगाओ लगाओ, लगे रहो मुन्ना भाई, बराबर। ये परिणति हुआ। बोलो बोलो बोलो, शुद्ध परिणति का मतलब कोई वे, कोई वे, बोलो बोलो। शुद्ध परिणति का मतलब कोई वे, क्या हुआ? बोलो, शुद्ध परिणति का मतलब। हाँ, वितराग परिणति। वो हो, आप तो बहुत भारी बात करने लग गए। आत्मा स्वभाव में रहना, आत्मा के गुण, उसे शुद्ध परिणति कहते हैं। मन में कोई विचार ना है, ये शुद्ध परिणति। कोई बोला यहाँ पर? नहीं माँ जी, सब घोटाला घोटाला है, घोटाला घोटाला है। अब आप परिणति का मतलब ही नहीं समझ रहे हो, तो शुभ भाव से शुद्ध परिणति की बात आप कैसे कर सकते हो? मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, आपको समझा रहा, क्योंकि वर्तमान संगमी वृत्ति और परिणति, इसका विवेक ही नहीं लिया जाता। जिस इंसान ने शुभ भाव से परमात्मा की भक्ति की हो, आप कह देते हो कि उसकी परिणति कितनी शुद्ध है। वह वृत्ति है, वह मन की क्रिया है। भाव वह मन का स्वभाव है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं। भाव वह कर्म के उदय का फल है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं। क्या हुआ? अब ये सब बातें आने लगी, इसलिए यहाँ पर संख्या के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अरे सब हमें कुछ समझ में आया, ऐसा कुछ कहो ना। समझ में आया यानी क्या? जो समझने हमें भी कोई बोझ ना लगे, जो समझना एकदम सरल हो, आसान हो, और जो जल्दी से भूल भी सके, ऐसा कुछ कहो। बराबर नहीं? बोलो, शुद्ध परिणति का मतलब कोई है? बोलो बोलो माँ जी। अनुभव। वाह वाह, बराबर बराबर, चलाओ चलाओ, लगे रहो मुन्ना भाई। क्या है शुद्ध परिणति का मतलब? हम आगे समझेंगे, चिंता मत करो। मैं ये जो जानबूझ के प्रश्न जो कर रहा हूं, उससे मैं आप पर एक प्रहार करने का प्रयास करता हूं, और उससे
आपको खुद को सोचने के लिए मजबूर करने का प्रयास है। आप खुद सत्य का संशोधन करने वाले बने, इसलिए ये बार बार प्रश्नों का प्रहार कर रहा हूं। आपको गलत साबित करना ऐसा मेरा कोई आशय अंतर में नहीं है, समझ ली? क्योंकि आपका जो वर्तमान है वही हमारा भूतकाल है। तो मैं क्या अपने भूतकाल को बुरा मानूंगा? तो मैं आपको कैसे बुरा मानूं? समझे हो? इसमें आपकी गलती नहीं है। इसलिए शुभ भाव से शुद्ध परिणति होती है, यह बात आपकी अधूरी समझ का फल है, परिणाम है। बराबर? तो शुद्ध परिणति क्या है हम वो भी समझेंगे आगे चलते चलते। अपनी मूल बात पर आ जाए। बराबर है? यानी कर्म से मन मिला और मन से साकार और जड़ कर्म से मन मिला, और साकार और जड़ मन से जो विचार होंगे, भाव होंगे, वो भी साकार और जड़, और उससे वापस साकार और जड़ कर्मों का ही बंध होगा। समझ रहे हो? परंतु आत्मा किसी कर्म के उदय से नहीं मिलता, इसलिए आत्मा से जो आत्मा की क्रिया रहेगी उससे कर्मों की निर्जरा बनेगी। अशुभ भाव भी कर्म के बंध का मार्ग है, तो शुभ भाव भी कर्म बंध का मार्ग है। अशुभ आचार भी कर्म बंध का मार्ग है, शुभ आचार भी कर्म बंध का ही मार्ग है। और आप सब चाहते हो मोक्ष। मोक्ष यानी कर्मों की पूर्ण निर्जरा, कर्मों की पूर्णतया निर्जरा होना, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो फिर आप अगर निर्जरा रूप मोक्ष चाहते हो तो आचार और विचार से ऊपर उठना पड़ेगा। समझे? हाँ जी, विचार कहो, भाव कहो, वृत्ति कहो, शब्द अलग अलग है, अर्थ फर्क नहीं है। बराबर है? हम और आगे बढ़ते हैं। विचार वह मन का स्वभाव है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि मन को आकार है, विचार को आकार है, वो हम कैसे जाने, वो हम कैसे समझे? समझ रहे हो? क्योंकि हमारी मुश्किल क्या है कि हमने हवा को भी साकार माना। हवा को तो आकार नहीं, हवा को आकार है, वायु को आकार है, यानी वायु निराकार हुई, आकार है। वायु को आकार है, हवा को आकार है पर दिखता नहीं। तो फिर कैसे है मानोगे? हाँ, वैक्यूम होता तो निकल जाता है, नहीं होता तो रहता है। वैक्यूम होता तो निकल जाता, तो यार दूसरी लाइन पर चले गए। हमने सबसे बड़ा घोटाला क्या किया पता है? जो आंखों से दिखा उसे आकार सहित साकार माना, जो आंखों से ना दिखे उसे हमने आकार रहित निराकार माना। यह हमारा सबसे बड़ा घोटाला है, यह सबसे बड़ी गलती है। बराबर है? कान, आंख, नाक, जबान और चमड़ी, ये 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां। बराबर है? अब ये सब जड़ है और यह सब आकार सहित साकार है। कान भी साकार, आंख भी साकार, नाक, जबान, चमड़ी, वह सब साकार है। बराबर? अब कान साकार है, उससे सुनने में आने वाले शब्द भी साकार ही होते हैं। समझ रहे? अब शब्द साकार है तब तो यहां से निकले हुए शब्द वहां तक पहुंच पाते हैं। शब्द साकार ना हो तो एक जगह से दूसरी जगह पर आप उसे कैसे पहुंचा सकोगे? समझ रहे हो? शब्द साकार है इसलिए आप फोन पर बोलते हो और 2000, 3000, 4000 किलोमीटर दूर भी वह शब्द वहां पर पहुंचती है, तब पहुंच सकेगी। समझ रहे हो? मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया था
भाई आपके पास पेन है, मुझे दोगे? आप दे सकते हो, दिखा सकते हो, साकार को दिखाया जा सकता है, साकार में लेन देन या आना जाना हो सकता है, परंतु आप में सरलता है, तुम सरलता है तो दिखा सकते हो, मुझे थोड़ी सरलता दोगे? निराकार को दिखाया नहीं जा सकता, निराकार, सरलता निराकार है ना, इसलिए उसे दिखाया नहीं जा सकता, उसमें लेन देन या आना जाना मुमकिन नहीं। इतनी बात स्पष्ट हुई। यानी शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है, वह साकार हो तभी तो पहुंचाया जा सकेगा, वरना कैसे पहुंचाया जा सकेगा? और एक उदाहरण ले लो, शब्द साकार है इसलिए वो साकार कान पर अपना प्रभाव दिखाते हुए कान के पर्दों पर उसका प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हो? जो बड़ी आवाज आने वाली जगहों में नौकरी करने वाले होते हैं, फिर उम्र होते हुए वो ऊंचा सुनने लगते हैं, यानी कान की सुनने की क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ता है ना। कब पड़ा, क्यों पड़ा? क्योंकि वो शब्द साकार कान पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। और ज्यादा आवाज चलती हो तो क्या होगा? इंसान को सर दर्द भी होता है। आपको नहीं होता वो बात अलग है, आपको तो जितनी आवाज ज्यादा होती है उतना आपको फोर्स ज्यादा आ जाता है, वो जोश ज्यादा आ जाता है, ऐसा नहीं। जीनो 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 जीनो, मुझे तो लगता है कोई माता जी आ गई क्या, पता ही नहीं चलता। वो शरीर में माता जी आए हो तो क्या होगा? माता जी अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो समझ रहे हो, वो धुनते हैं, धुनाते, आप क्या बोलते हो, वो इतने जोर जोर से चलते हैं, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते। आपका भी ऐसा ही कुछ हाल होता है ना? क्या हुआ? नहीं, क्या बोलते हो? ऊंचा अंबर थी आओ ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी। हम ये कहा, फिर उसके बाद क्या कहा? फिर क्या कहा? रुमझुम रुमझुम। अरे वाह मेरे प्रभु जी, रुमझुम करते आएंगे, क्या बात है, रुमझुम रुमझुम आओ ने प्रभु जी। ये रुमझुम बात किसकी है? ये नवरात्रि की माता जी का गीत था। और हमारे जैनों की खासियत है, सबका उठाते जाओ और डुप्लीकेट अपने नाम पर छापते जाओ, ये अपने जैनों की खासियत, अभी के जैनों की, ये संगीतकारों की ये खासियत है। समझ रहे हो? ये रुमझुम करते कौन आते हैं? वो माता जी ने पाँव में घुंघरू बांधे हो तब रुमझुम होगा। क्या प्रभु जी झुमझुम करके आएंगे? ये प्रभु की आबरू बढ़ाई या खत्म की? समझ में आया? इसलिए थोड़े समझदार बनो, बराबर है, थोड़े अब बड़े हो जाओ, बराबर है, तब तक ये स्थिति में रहोगे, बराबर है, अपनी मूल बात। तो वो शब्दों से सर दर्द क्यों हुआ? क्योंकि सर वह साकार है, शब्द साकार, वह साकार सिर पर अपना प्रभाव दिखाता है। इतनी बात समझ में आई? अब आंख साकार है, उससे दिखाई देने वाली वस्तु भी साकार, समझ रहे? और जड़ नाक साकार है, तो उससे हम जिसकी भी गंध लेते हैं वह वस्तु भी साकार और जड़। जबान साकार है, उससे हम जो भी खाते हैं चखते हैं वह भी साकार और जड़। चमड़ी साकार और जड़, तो उससे जो हमें स्पर्श होता है, वह जिसका स्पर्श हुआ वह वस्तु भी साकार और जड़ होने की वजह से हवा को हम साकार इंद्रियों से जान सकते हैं। चमड़ी साकार है तो साकार चमड़ी से जो हवा के स्पर्श के द्वारा हम हवा को जान पाते हैं, तो साकार चमड़ी से साकार वस्तु ही जाना जा सकता है। हवा साकार है, वह प्रमाण इसका यह है कि वो साकार चमड़ी से जाना जाता है। इसलिए जो दिखे उसी को साकार माने, जो न दिखे उसे साकार न मानना, यह तर्क उचित नहीं है। बराबर समझ में आया? अब उसी प्रकार बात समाधान हुई, आगे बढ़े। अब विचार, मन वह साकार और जड़ है, इसका निर्णय कैसे करें, इसे कैसे समझें? समझना तो होगा, पर जीतू भाई वो बेताब है, बराबर, तो जीतू भाई को भी मुझे टाइम तो देना पड़ेगा कि नहीं। दूसरी बात, संघ में जो भी चातुर्मास के दौरान आराधना हो रही है, फिजूल खर्च, बिन जरूरी खर्च ना हो, उसका हम हमारी ओर से ध्यान रखने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अब शिविर का आयोजन हो और मम्मम न हो, तुरंत ही वो संख्या पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग खाने के लिए आते हैं,
परंतु वो खाने की सुविधा सहूलियत हो तो वो मुक्त मन से, जिम्मेदारी से मुक्त रह के, घर की रसोई की जिम्मेदारी से मुक्त रहकर यहाँ पर वो मुक्त मन से बैठ सकेंगे, सत्संग कर सकेंगे। इसलिए हमने संघ वालों को पहले तो बताया ही था कि भाई 4 चीजें रखी, मिठाई की जरूरत क्या है? रोज के आप 3 टाइम मिठाई खाते हो, और फिर आपका ऐसा है कि हमारा सब मिठाई ना खिलाए तो अच्छा नहीं लगता। बराबर है। हमारी वो शिविर भी थी, तो वहां शिविर में भी एक मिठाई दोपहर को, सुबह शाम की मिठाई नहीं रखी थी, पर दोपहर को मतलब एक मिठाई हो तो, अब क्या है ना वो क्या किलपॉक के भेरूलाल जी, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ 2 मिठाई तो कम से कम, 2 फरसान तो कम से कम। इसलिए क्या होता है, उस हिसाब से मुझे मिठाई के लिए मानना पड़ा, ताकि मैं मिठाई के पक्ष में नहीं। मिठाई की जरूरत क्या है, बराबर है, समझ में आ रहा है। और शिविर में तो खास जरूरी, क्योंकि मिठाई खाया होगा तो क्या होगा, भारी भोजन जाएगा तो क्या होगा, वो नींद आएगी तो ध्यान कैसे लगेगा, व्याख्यान के दौरान ही ध्यान लग जाएगा। तो जो बेसिक खर्चा हो उसका ही ध्यान रखा गया है, बिन जरूरी खर्चा ना हो। और ये व्यवस्थापक खुद के लिए थोड़ी ना कुछ बात आपके पास रख रहे हैं, संघ के पास ही रख रहे हैं। हमारे संघ को एक गौरव लेने जैसी बात है कि हमारे संघ के जो पदाधिकारी वगैरह हैं वो खानदान परिवार से, सुखी संपन्न परिवार से आते हैं, बिना किसी पगार के। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे संघ के लिए गौरव की बात है। अच्छे घराने के लोग संघ की जिम्मेदारी संभालने के लिए आए। अब वो जिम्मेदारी जब संभाल रहे हो तो उनको वो जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा समय तक उठाना ना पड़े, उस तरह से आपके द्वारा जो संघ के लिए वो बात रख रहे हैं, खुद के लिए बात रखते होते तो आपको सोच विचार करना पड़ता, समझ रहे हो, परंतु खुद के लिए तो कोई बात है ही नहीं, संघ के लिए बात है, संघ की व्यवस्था के लिए बात है। उस रूप से अगर वो बात रख रहे हैं तो फिर आपका भी कर्तव्य बनता है कि संघ की जो आवश्यकता है, व्यवस्था की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता की परिपूर्णता सरलता से हो जाए, उस तरह से आप ध्यान रखें। हम समझ रहे हैं वो ट्रंप ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, समझ रहे हो, वो ट्रंप की वजह से मार्केट की सिचुएशन भी बांकीलाल जी अभी टाइट है, समझ रहे हो, उस हिसाब से भी, परंतु वो मार्केट टाइट है, वो रविवार के होटल में दिक्कत नहीं करता, समझ रहे हो, वो कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए जाना हो तो दिक्कत नहीं करता। वो सब बहाने कहाँ आते हैं, जब संघ के लिए, परमात्मा के शासन के लिए बात आती हो, यानी जहां परमात्मा और परमात्मा के संघ के साथ जुड़ने की बात आती हो, तब ही मार्केट की सिचुएशन की बात आती है। जब आत्मा से दूर, परमात्मा से दूर और भोग विलास में जाने की बात आती हो, तब ये मार्केट की टाइट सिचुएशन की उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए रविवार के दिन को आप होटलों में घूमने फिरने जाओ तो आपको दिखेगा मार्केट की कोई टाइट सिचुएशन की इफेक्ट वहां पर नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए प्रेम से हमने आपको समझाया है, आप समझदार हो, समझदार को तो इशारा ही काफी है। वाह रे वाह, यानी आपने ये तो कह दिया कि आप समझदार, अच्छा है, बराबर, तो आप समझदार हो, उसका प्रूफ भी अब दिखा दो, बराबर। इनको बार बार जीतू भाई को, क्योंकि जीतू भाई खड़े होते हैं, वो आपको भी पसंद नहीं और मुझे भी पसंद नहीं है, समझ रहे हो, कोई बीच में खड़ा ही ना हो और हमारी धारा प्रवचन की निरंतर चलती रहे। तो अगर उनका मुंह, क्योंकि क्या होता है, बिना मुंह दिखाई दे दिए वो रोज मुंह दिखाने आ जाते हैं आपको, बराबर है, तो वो आगे ना चले और आसानी से सब काम पूरा हो जाए, उस तरह से मैं आपको कोई उनको अपमानित करने के अर्थ में नहीं है, बराबर है। अच्छा, 4 दिन में सब हो जाता है। चलो 5 मिनट का तो समय लगेगा नहीं, 2-3 मिनट में ही वो बात शायद पूरी हो जाएगी। उपदान की घोषणा उनको करनी है, इसलिए ओके, और कुछ बाकी है। चलो अब अपनी बात में आगे चलो। अब मन साकार और जड़ है, उसे हम तर्क से समझने का प्रयास करें। 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 इंद्रियां और मन से होने वाले ज्ञान को कहेंगे मति ज्ञान। शब्दों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा होने वाले ज्ञान को हम कहेंगे श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी 5 इंद्रियां या मन के बिना डायरेक्ट जो आत्मा से ज्ञान हो
उसे कहेंगे एक अपेक्षा से अवधि ज्ञान। मनःपर्यव ज्ञान जो मन वाले जीव होते हैं, जिन जिन जीवों को मन है, देवता, नारकी, फिर हमारे जैसे मनुष्य, और उसी प्रकार से जो पशु पंखी है जिन्हें मन है, तो मन वाले जो जीव हैं उनके विचारों को जो जान सके, मन के पर्यायों को, मन के विचारों को जो जान सके, उसे कहेंगे मनःपर्यव ज्ञान। और केवल ज्ञान में तो किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं। ये सामान्यतः 5 ज्ञान का अर्थ हुआ, इसे और स्पष्ट करते हैं। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उन्हें 5 इंद्रियां और मन और यहाँ शब्द के माध्यम की जरूरत पड़ती है। यानी डायरेक्टली ज्ञान नहीं होता, इनडायरेक्टली 5 इंद्रिया और मन से मति ज्ञान, और शब्द या अक्षरों से, शब्द से और अक्षरों से जो ज्ञान हुआ, वो शब्दों के माध्यम से जो हुआ उसे श्रुत ज्ञान। तो किसी माध्यम से जो ज्ञान हो उसे इनडायरेक्ट ज्ञान कहेंगे। इनडायरेक्ट ज्ञान डायरेक्ट का विरोधी यानी इनडायरेक्ट हुआ। अब डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब होगा परोक्ष। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वो किसी माध्यम से होते हैं, डायरेक्ट आत्मा से नहीं होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान। अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट होता है। यानी उन तीनों ज्ञानों को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। इतना स्पष्ट हुआ? अब और अलग तरीके से समझो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान वह कर्म के क्षयोपशम की बदौलत होता है। कर्म की बदौलत जो होगा तो कर्म साकार और जड़, कर्म साकार और जड़, तो कर्म की बदौलत से होने वाले ये मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यव ज्ञान, उससे साकार वस्तु को ही वो जान सकते हैं। समझ रहे हो? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान वो आकार वाली वस्तु को ही देख सकते हैं, जान सकते हैं। जिसे आकार नहीं उसे वो नहीं जान सकते। एक तो ये बात, और जो मन है वो सबसे सूक्ष्म जड़ द्रव्य है। मन सबसे सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है कर्म। तो कर्म उससे सूक्ष्म होने की वजह से वो साकार होते हुए भी मनःपर्यव ज्ञान के ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। माइक्रोस्कोप में आपके खून में जर्म्स है, वो आंखों से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, पर माइक्रोस्कोप से, विजन से दिखाई दे सकता है। उसी प्रकार कर्म वो भी साकार और जड़ है, परंतु वह मन से सूक्ष्म है, इसलिए मनःपर्यव ज्ञानी उसे नहीं जान पाते। परंतु केवल ज्ञानी के ज्ञान का वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए केवल ज्ञान वो साकार हो या निराकार हो, हर एक द्रव्य को वो जान सकते हैं। सबसे बारीक कण कौन सा है? आप जो टेल्कम पाउडर का उपयोग करते हो ना, टेल्कम पाउडर, वो टेल्कम पाउडर का एक कण लो, सबसे बारीक कण है ना। अब वो बारीक कण भी है ना, अनंत परमाणुओं के पिंड रूप, समुदाय रूप, संग्रह रूप वो कण है। समझ रहे हो? यानी जो सामान्य मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव वाले जो होते हैं ना, वो एक परमाणु को, 10 परमाणुओं को, 100 परमाणुओं को, लाख परमाणुओं से बनी हुई कोई चीज, 1 करोड़ परमाणु से बनी हुई चीज, असंख्य परमाणु से बनी हुई चीज को भी नहीं देख सकते। अरे अनंत परमाणुओं में भी बहुत ऊपर की अनंत की संख्या के परमाणु जब संग्रहित होते हैं तब ही वे उन्हें जान सकते हैं। केवल ज्ञानी तो एक परमाणु को भी प्रत्यक्ष से जान सकते हैं। यानी मनःपर्यव ज्ञान वो साकार वस्तु को जानने वाला है। ये भाई साहब ने बैठे बैठे घर का विचार किया, तो जब वो घर का विचार करने जाएंगे तब वो विचार घर के आकारों को धारण करता है। घर का शेप बनेगा ऐसा नहीं, परंतु
उस विचार में घर का विचार है, वो उस प्रकार से मनोप्रयोगनानी उन विचारों के परमाणुओं को जान के बता सकते हैं कि ये भाई साहब ने घर का विचार किया, ये भाई साहब ने अपनी बेटी का विचार किया। तो उन विचारों को वो मनोप्रयोगनानी जानते हुए कहेंगे कि भाई इन्हें अपनी बेटी का विचार किया, इन्होंने अपने भाई का विचार किया, इन्होंने अपनी पत्नी का विचार किया, समझ रहे, इन्होंने अपने गांव का विचार किया। वो विचारों को जानकर बता सकते हैं, तब ही बता सकते हैं अगर विचार साकार हो तो। कुछ बात समझ में आ रही है? मनोप्रयोगनानी के ज्ञान का विषय जो बने वो साकार हो तब ही बन सकता है, अगर वो निराकार हो तो उसका विषय नहीं बन सकता। एक ये प्रमाण। दूसरा प्रमाण हम देखें तो दूसरा प्रमाण ये है कि आपको रात को सोने की जरूरत क्यों पड़ती है, आराम की विश्राम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि दिन के दौरान थकान लगी है ना, श्रमित हुए हो, इसलिए आपको रात को आराम, वो श्रम से बाहर निकलने की जरूरत, श्रम को राहत देने की जरूरत है। तो कौन सा श्रम पहुंचा आपको दिनेश जी? शारीरिक श्रम और साथों साथ मानसिक श्रम। इसलिए जो इंसान ज्यादा सोचने की प्रक्रिया करता है वो थक जाता है। थकना तो शरीर का कार्य हुआ, थकने की क्रिया तो शरीर में हो रही है। अब शरीर वो थक रहा है, मानसिक थकान का अनुभव हो रहा है। थकान कब हो? जड़ में ही थकान आएगी। देखो ये जो हमारे यहाँ पर खाली जगह दिख रही है ना, इसे आकाश कहते हैं। इसको कोई भी तकलीफ पहुंच सकती है। यहाँ पर आप आग लगाओ, आकाश जलेगा? नहीं जलेगा। यहाँ पर आप पानी डालो, आकाश भीग जाएगा? नहीं। यहाँ पर आप हवा छोड़ो, आकाश सूख जाएगा? नहीं। आपको शस्त्र का प्रहार करो तो आकाश कट जाएगा, फट जाएगा? निराकार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यहाँ पर कोई कपड़ा रखो तो कपड़े को जलाया जा सकेगा, पानी से भिगो सकते हो, हवा से सुखा सकते हो, शस्त्र से फाड़ सकते हो। कब हो सकता है? जब वो साकार हो तब। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार मन वह साकार है तब ही तो उसे विचार से थकान का अनुभव होता है, स्ट्रेस का अनुभव होता है, फ्रस्ट्रेशन का अनुभव होता है। अरे इंसान अति विचार में चला जाए, कंट्रोल ना रहे तो उसे डिप्रेशन की सिचुएशन में भी बताया गया है और गोलियों के द्वारा उसे सुलाए रखा जाता है। सुलाने से क्या होता है? उसका मन भी सोते हुए शांत होगा। तो जो अति विचारों से वो श्रमित होते हुए उसका बोझ नहीं सह पा रहा था, तो साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं? उसे नींद की गोलियों के द्वारा मन को शांत करवाते हैं। यानी साकार में श्रम होने की प्रक्रिया है, निराकार में श्रम लगने की बात ही कहाँ है। इसलिए शास्त्रों में कहा जो आचार्य भगवान जागृत दशा में रहते हैं, साधक दशा में रहते हैं, उन्हें कितने समय की नींद की जरूरत पड़ती है? 1 प्रहर यानी 3 घंटे की नींद से काम हो जाता है। और सामान्य जन के लिए कितनी नींद बताई? 8 घंटे। 8 घंटे तो नहीं बताई। हाँ नहीं, आपको पूछो रविवार को कितने बजे उठते हो? माँ साहब हमारी पोल मत खोलो। हाँ आपको नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ आप मत बताना। हाँ रविवार को कितने बजे उठोगे बेटा? अच्छा आप उठ जाते हो 5 o'clock को उठ जाते हो और उठ के करते क्या हो तो फिर? हाँ अच्छा वर्कआउट करने के लिए वो उठना पड़ा। छुट्टी हो तो कितने बजे उठते हो? कितना सोना होता है? कुछ समझ रहे हो? तो कितनी नींद बताई सामान्य जीव के लिए? 2 प्रहर की नींद बताई है, यानी 6 घंटे की नींद बताई है। और आपके मेडिकल साइंस ने 8 घंटे की बात बताई है। समझ रहे हो? विचार रहित निंद्रा
को ही निंद्रा कहते हैं, नींद कहते हैं। विचार सहित जो सोना है उसे निंद्रा नहीं कहते, उसे तंद्रा कहते हैं। क्या हुआ? यानी साउंड स्लीप, स्वप्न के बिना की जो सोने की क्रिया है, बिना किसी सपनों की जो सोने की क्रिया है उसे निंद्रा कहते हैं। और जहां पर एक चैनल पूरी हुई नहीं, दूसरी चैनल पूरी नहीं, तीसरी चैनल, चौथी चैनल, पांचवी चैनल, बिना ओटीटी के, कोई ओटीटी नहीं भरे फिर भी चल रही है। कितनी चैनल चल रही है? अनेक चैनल जो चले, उसे तंद्रा कहते हैं। यानी वो इंसान सोया ही नहीं है, क्योंकि सोने की क्रिया मन को विचार रहित शांत रखने की प्रक्रिया थी, वो हुआ ही नहीं। इसलिए निंद्रा का लक्षण क्या है? उसे 5 घंटे में भी उठना पड़े तो वो तुरंत उठ सकता है और वो स्फूर्ति में, स्वस्थता पूर्वक, एक्टिवनेस के साथ रह सकता है। तंद्रा वाली निंद्रा 10 घंटे भी सोए फिर भी वो उठने के लिए सुस्ती शरीर में रहती है, उठने के बाद भी आलस करने की इच्छा रहती है, उससे स्वस्थता नहीं लगती है, और वापस उसे सोने का काम सौंपा जाए तो। और दूसरी बात तो ये है, ये जन्म मिला है सोने के लिए तो नहीं, सोने के लिए मिला या जगने के लिए मिला? सोने का काम अनंत काल से निगोद में हमने किया है। यहां तो जागने के लिए आए हैं ना। आंखों से जागने को जागना नहीं कहते, उसे द्रव्य जागृति कहते हैं। आत्मा से जागे हुए रहने को ही जागना कहते हैं। इसलिए तो सुबह के प्रभात में बताया, प्रभातियों में, जो सोवत है, वाह क्या बात है, आपको सब पता तो सब कुछ है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये कौन से सोवत और जागत की बात है? ये आंखों का बंद होना सोवत, आंखों का खुला रहना जागत, उसकी बात नहीं है। अंतरात्मा की जागृति और अंतरात्मा की बेहोशी, इसे सोना और जागना कहा है। समझ में आया? हाँ, सोने के लिए 2 प्रहर बताए। अर्थ पुरुषार्थ यानी पैसे कमाने के लिए कितना समय बताया? 9 घंटे नहीं, 10 घंटे, 8 घंटे, कितने? अर्थ पुरुषार्थ के लिए कितना समय? अरे आपको मैंने कहा पूछा, आपको नहीं पूछना, आपको पूछना था। अर्थ पुरुषार्थ के लिए कितना समय बताया शास्त्रों में? 2 प्रहर, 6 घंटे से ज्यादा नहीं। और जब 6 घंटे करके तो हमारा ग्राहक दूसरी जगह पर चला जाएगा तो फिर, अरे कर्म का सिद्धांत अगर समझा हो, स्वीकार किया हो, श्रद्धा की हो, तो आपके नसीब का जा नहीं सकता, किसी के नसीब का आपके पास आ नहीं सकता। पर वो श्रद्धा हो तो ना। अपनी मूल बात पर आ जाए, यानी क्या हुआ? सोने की क्रिया वो विचार को श्रमित स्थिति में से राहत दिलाने के लिए है। अब श्रमित कब हुआ? वो साकार और जड़ है, तब ही तो उसे श्रमित होने की स्थिति का अनुभव हुआ ना। समझ रहे हो? इन सब दृष्टिकोण से देखते हुए मन वह साकार है, विचार व मन का स्वभाव। और इसलिए आखिर की बात कहें तो मन में होने विचारों को, मन में होने वाले विचारों को मन नहीं जान सकता। मन में होने वाले विचारों को मन नहीं जान सकता। मन में होने वाले विचारों को जो जान सकता है वह है आत्मा। इसलिए तो आपने कहा, मुझे उस समय गुस्सा आ रहा था। क्या कहा आपने? मुझे गुस्सा आ रहा था। किसे? मुझे और गुस्सा दोनों को आपने अलग स्वीकारा। हाँ, यानी गुस्से से आप अलग हो, गुस्से के विचारों से आप अलग हो और आप उसे जान सकते हो। और फिर आपने कहा कि मैंने अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखा, यानी आपने अपनी आत्मा को कंट्रोल में रखा। कुछ समझ रहे हो? इसलिए
कान से सुने हुए शब्दों को कान जान नहीं सकता। कान से सुने हुए शब्दों को कान नहीं जान सकता, क्योंकि कान तो जड़ है। परंतु दूध की हर एक बूंद में घी होते हुए आत्मा के दूध की हर एक जगह पर आत्मा का घी फैला हुआ है, और आत्मा में ज्ञान गुण होने से कान से सुने हुए शब्दों को आत्मा के ज्ञान गुण से आत्मा जान सकती है। उसी प्रकार मन जड़ होने की वजह से मन से होने वाले विचारों को, भावों को मन नहीं जान सकता। मन से होने वाले विचार और भावों को जो जान सकता है वो है ज्ञान स्वभावी आत्मा। जीव ज्यों ज्यों, आत्मा ज्यों ज्यों तत्व के निर्णय में आती है, जीव ज्यों ज्यों तत्व के निर्णय पूर्वक जागृति में रहे, विवेक में रहे, भीतर से शांत होने लगे, स्थिर रहने लगे, एक रिलैक्स्ड यानी ठहरावपना आने लगे, तो जीव उस विचारों की क्षणों में ही विचारों को खुद से अलग जान पाता है। जो बेहोशी की स्थिति में है, जो शांत नहीं, जो स्थिर नहीं, जिसमें ठहरावपना नहीं, जिसमें जागृति नहीं, जिसमें अविवेक रहा हुआ है, जो जोश में है, फोर्स में है, वो तो विचारों के साथ बहने लगता है। अरे 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 अरे, स्पष्ट करो तो। आपने ऊपर आकाश में देखा है ना, आकाश में आपको क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया बेटा? बादल दिखाई दिए। हाँ भाविक भाई, आपको बादल दिखाई दिए? हाँ, ऊपर देखते हुए क्या दिखाई दिया? हाँ, अरे पक्षी को कहाँ लेकर आई यार, आप गलत नहीं हो, आप गलत नहीं हो। क्या दिखता है? एक खाली आकाश, जो आकाश में कोई हलन चलन नहीं, और बादलों को आते देखा, रहते देखा और जाते देखा। ये जो बाहर आकाश की हमने बात की ना, बस ऐसा ही आकाश हमारे आत्मा का है भीतर में। इस आकाश में और इस आकाश में ज्यादा फर्क नहीं, फर्क इतना ही है, इस आकाश में ज्ञान गुण नहीं, इस आकाश में ज्ञान गुण, इस आकाश में आनंद नहीं, या आकाश आनंद से ही भरा हुआ है। बस इतना ही फर्क है और कोई बड़ा फर्क नहीं। इस आकाश को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस आत्मा के आकाश को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, हवा से उसे सुखाया नहीं जा सकता। समझ रहे? अब मुझे बताना, अब मुझे कहना, मुझे उसमें उलझन होती है। इस आकाश में सोने का ढेर लगा दिया जाए तो ये आकाश समृद्ध हो जाएगा, श्रीमंत हो जाएगा। होगा ना? नहीं होगा? इस आकाश में पैसों का ढेर लगा दिया जाए, 500 की गड्डियों का, तो ये आकाश श्रीमंत हो जाएगा ना? होगा ना? हाँ? हाँ? तो फिर इस आकाश को आपने कैसे मान लिया पैसों से, सोने चांदी से श्रीमंत? सोना चांदी सोने चांदी में है, पैसों की गड्डी पैसों की गड्डी में है। आत्मा का आकाश आत्मा के आकाश में है। आत्मा कैसे जड़ से श्रीमंत मान लिया आपने? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो ज्ञान का आकाश मैंने कहा ना, ज्ञान को कहते हैं चिद, यानी बाहर में है जड़ आकाश, भीतर में है चिद आकाश।
इस चिदाकाश के आकाश में, इस चिदाकाश के आकाश में विचारों के बादल आते जाते रहते हैं। जो विचारों को देखे और उसमें बह न जाए, वही अपने आत्मा के समता गुण को, ज्ञान गुण को, आनंद गुण को अनुभव में ले पाता है। अरे अरे अरे, मैंने तो अभी भी अधूरी बात की। जो इस चिदाकाश में रहते हुए आते जाते बादल, विचारों के बादलों को आते जाते हुए देखता है, केवल जानता है, अरे इसी को उसमें बहता नहीं, इसी को कहते हैं कि आत्मा ज्ञान में रहा, इसी को कहते हैं आत्मा समता में रही, और इसी समता को कहते हैं कि आत्मा आनंद में रही। यह ज्ञान है, यह समता है, यह आनंद है। अरे ये छोटे बादलों की बात थी ना, विचारों के छोटे बादलों की बात थी। अरे सभी बादलों की बात है। पुण्य का भी बादल इस चिदाकाश में आया और गया, शरीर का बादल भी आया गया, सब आता है जाने के लिए ही, पर इस आकाश में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मूर्ख ऐसे लोग, आपकी बात नहीं है, मूर्ख ऐसे लोग जो बादलों से लड़ने लग जाते हैं, उसका सामना करने लग जाते हैं। मैं इस बादलों को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ये तो पागलों की बात है, आप जैसे समझदारों की ये बात नहीं है। था पढ़ियो क्या? नहीं था पढ़ियो? कोई था पढ़ियो? बच्चे को सुधारना है, बहू को सुधारना है, दूसरों को सुधारने का विचार ही बता रहा है कि आपको सुधरने की जरूरत है। अगर आप सुधरे हुए होंगे तो आपको पूरा जगत सुधरा हुआ लगेगा। आप सुधरे हुए नहीं हो इसलिए आपको जगत सुधरा हुआ नहीं लग रहा है। मैं बहुत अच्छी भाषा में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं करो कि आप बिगड़े हुए इसलिए आपको दुनिया बिगड़ी हुई लग रही है। हितेश भाई ठा पड़ियो, दिनेश जी ठा पड़ियो। परमात्मा को कोई भी जीव बिगड़ा हुआ नहीं लगा, और अज्ञानी को कोई भी जीव सुधरा हुआ या अच्छा नहीं लगा। वह हमारे अज्ञान को बताता है। जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो इच्छामि रुक्रम, इच्छामि